बच्चों, हम कर रहे हैं वर्कशीट कक्षा 7वीं, फरवरी माह की वर्कशीट है, 2021 की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम के स्थान पर यहाँ पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ शाला का नाम मतलब आपकी स्कूल का नाम लिखना है, और यहाँ कक्षा आप लिख दोगे 7वीं। ठीक है, अब हम वर्कशीट शुरू करते हैं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो प्रश्न पहला है, खंड अ का प्रश्न पहला, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग पाठ को पढ़कर लिखिए कि कौन से दो रास्तों में से एक रास्ता चुनकर उन्होंने स्वदेश का मान बढ़ाया। तो यह जो प्रश्न था यह आपके हिंदी जो पुस्तक है उसका पाठ है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग, इस पाठ से लिया गया है और उसके आधार पे इसका उत्तर लिखना था। तो इसका उत्तर होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वैमानिकी यांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त की थी। उन दिनों भारत में इस पढ़ाई का विशेष महत्व नहीं था, बल्कि विदेशों में अच्छा वेतन व भरपूर मान सम्मान मिलता था। तब डॉक्टर कलाम के सामने दो रास्ते थे, धन कमाने के लिए विदेश जाएं या स्वदेश की सेवा की जाए। उन्होंने स्वदेश सेवा का रास्ता चुनकर स्वदेश का मान बढ़ाया। तो इस प्रकार डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने वैमानिकी यांत्रिकी में शिक्षा प्राप्त करी थी, विदेशों में अच्छा अवसर और अच्छा वेतन होने के बावजूद भी वह विदेश नहीं गए, बल्कि देश में ही रहकर उन्होंने स्वदेश सेवा का कार्य किया और स्वदेश का मान बढ़ाया। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो इसमें पहला है, मोसो कहत मोल को लिन्हो। ठीक है, मोसो कहत मोल को लिन्हो, यह भी आपकी पुस्तक में से ही है। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि बलदाऊ, ठीक है, बलदाऊ कौन थे? बलराम, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलदाऊ उन्हें चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो खरीदा है, तुम माँ यशोदा के पुत्र नहीं हो। उसके बाद दूसरा है, मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुन सुन रीझे। श्री कृष्ण के मुख से रूठने वाली बातें सुनकर माँ यशोदा उन पर रिझ रही है और प्रसन्न हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण छोटे बालक है, वह इस तरह से रूठ रूठ कर बात कर रहे हैं। तो यशोदा माँ उन्हें देख देख कर बहुत प्रसन्न हो रही है। अब प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्द समूह से तत्सम तथा तद्भव शब्दों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्दों के जोड़े बनाने हैं, जो कि हमें यहाँ चाट कर बनाने थे इनमें से। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं। ठीक है, और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे तत्सम और उनका ही तद्भव रूप यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो तत्सम शब्द है चंद्र, हमने यहाँ छाट के लिखे, पहला था चंद्र। ठीक है, चंद्र का तद्भव शब्द हो जाएगा चंदा। उसी प्रकार दूसरा तत्सम शब्द है आम्र, तो आम्र का तद्भव है आम। फिर है भ्रमर, ठीक है, भ्रमर का तद्भव है भोरा। सूर्य, सूर्य का तद्भव है सूरज। और दुग्ध, दुग्ध का तद्भव है दूध। अब प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो शब्द दे रखा उसका वाक्य में प्रयोग करना था। इस शब्दों को लेकर कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। तो हमने बनाया यहाँ पे, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। ठीक है, शब्द दे रखा बलराम, तो वाक्य बना दिया, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। ठीक है, आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हो, बलराम हल चलाते थे, बलराम महान वीर थे। इस तरह से कोई सा भी वाक्य हम बना सकते थे। अब दूसरा है, दूसरा शब्द दे रखा दुश्मन, इससे भी एक वाक्य बनाना था। तो आप कोई सा भी अपने मन से भी बना सकते हो। हमें दुश्मन के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर अगला विचरण, विचरण मतलब घूमना, वह वन में विचरण करती है। फिर तीसरा है जलपान, जलपान मतलब नाश्ता, मेहमान को जलपान कराओ। ध्वज, राष्ट्र ध्वज का सभी सम्मान करते हैं। इस प्रकार ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे एक वाक्य बनाकर लिखना था, कोई सा भी वाक्य हम लिख सकते थे। अब प्रश्न नंबर 5 है, नींव का पत्थर पाठ के आधार पर बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों कहा कि सैनिकों के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। तो इसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि सैनिकों के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे सब कुछ की कल्पना करनी पड़ती है।
सैनिक का लक्ष्य शहीद होना ही नहीं, विजय पाना भी है। रानी लक्ष्मीबाई के अनुसार जय पाना ही सैनिक का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो इस पाठ के आधार पर, नींव का पत्थर पाठ के आधार पर, जो कि एक एकांकी है, उसके आधार पर इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है, छोटा जादूगर पाठ के आधार पर बताइए कि आपने जादू या मदारी का कौन सा खेल देखा है। खेल में क्या देखा, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हमने मदारी को खेल दिखाते हुए देखा, जहाँ मदारी थाली बजाता और उसकी छोटी बच्ची ऊपर रस्सी पर चलकर दिखा रही थी। आपने कुछ और भी देखा हो या कोई जादू का खेल देखा हो तो आप उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद खंड ब है। खंड ब में प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ पे प्रश्न 7वां है, अगर नाक न होती, पाठ में नाक से संबंधित मुहावरे हैं। उसी प्रकार दांत, कान, मुंह, हाथ, पैर, पीठ, पेट या शरीर के अन्य अंगों में से किसी 2 अंगों के चित्र बनाकर या चिपकाकर उन पर 5-5 मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां लिखिए। तो यहाँ पे आपको या तो चित्र बनाना था या आपके पास कोई सा चित्र हो तो उसको काटकर आप यहाँ चिपका सकते थे। ठीक है। और फिर उससे संबंधित यहाँ पर 5 मुहावरे लिखने थे हमें। तो हमने आंख का चित्र बनाया और आंख से संबंधित 5 मुहावरे लिखे हैं। आंख का तारा, आंख खुलना, आंख मिचौली करना, आंखों का अंधा, आंखें उठाना। ठीक है। उस प्रकार यहाँ कान का चित्र है, ये कान है और कान से संबंधित मुहावरे लिखे हैं। कान का कच्चा होना, कान पकड़ना, कान पर जू न रेंगना, कानों कान पता न चलना और कान भरना। ठीक है। तो इस प्रकार हमने मुहावरे लिख दिए हैं और ये चित्र बना दिया। आप यहाँ कोई सा दूसरा चित्र चिपका भी सकते हो, कान का और आंख का। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 8वां था, प्रश्न नंबर 8वां है, दी गई शब्द पहेली को दिए निर्देशों के आधार पर भरिए। तो ये शब्द पहेली है, इसे निर्देश के अनुसार भरना था। ठीक है। यह है बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। तो वायु का एक पर्यायवाची होगा, तो वायु का पर्यायवाची होगा पवन। ठीक है, पवन। और यहाँ ऊपर से नीचे में हम देखेंगे तो निर्माण शब्द का विलोम होगा, तो निर्माण शब्द का विलोम हो जाएगा पतन। और यहाँ पे 2 में ऊपर से नीचे में आएगा। आंख शब्द का पर्यायवाची होगा, तो आंख का पर्यायवाची हो जाएगा नयन। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे है बाएं से दाएं में धरती का एक समानार्थी होगा। ठीक है, धरती का समानार्थी हो जाएगा भूमि। और 3 में ऊपर से नीचे में शत्रु का विलोम मित्र। ठीक है, शत्रु का विलोम मित्र। उसी प्रकार नंबर 4 पे जो है, 4 पे ऊपर से नीचे में दबाया जाना या कुचलना के लिए एक शब्द होगा, तो दबाया जाना या कुचलना के लिए एक शब्द है दमन। और उसी प्रकार यहाँ 3 नंबर पे था बाएं से दाएं में फूल के लिए एक पर्यायवाची शब्द होगा, तो फूल के लिए पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुमन। ठीक है, सुमन। उसी प्रकार यहाँ पे 4 पे है तन या देह का पर्यायवाची होगा, तो ये हो जाएगा शरीर। तो इस प्रकार से ये वर्ग पहले भी हमने पूरी कर ली है और यह हमारा प्रोजेक्ट कार्य पूरा हो चुका है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।